270 दिन होते हैं माँ के पेट में, 9 महीने, 270 दिन, 9 तिरिया 270, 227, 270 दिन माँ के पेट में बच्चा रहता है, बेटा हो या बेटी। और जन्म लेने के बाद हर एक साल में कितने दिन होते हैं? 300, हाँ 65 या 165 जो भी है। अब 365 दिन है और 365 एक साल में होते हैं, तो 2 साल में टोटल कितने हो गए? बूढ़िया बता दे। 700, 730 में पेट वाला 270 दिन जोड़ो, कितना दिन होगा? 1000। कितने दिन हो गए? 1000 दिन हो गए। 2 साल का बच्चा अपनी जिंदगी के 1000 दिन जब तक जीता है, वो 1000 दिन गोल्डन डेज होते हैं, स्वर्णिम दिन होते हैं। अगर उन 1000 दिनों में आपने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, तो फिर बच्चा किसी न किसी रूप से कमजोर होगा। दिमाग से हो, चिड़चिड़ेपन से हो, शरीर से हो। बच्चे का इन 1000 दिनों में ख्याल रखना है। 1000 दिन का मतलब है कि मां के पेट में रहते हुए 270 दिन और उसके बाद के 2 साल। लक्ष्मण जी, टाइम कितना ले सकता हूं मैं? भरपूर समय सर। आज का पूरा दिन एक सिर्फ आपके साथ हमारे एक विशिष्ट मेहमान यूको बैंक के है, वो उनका आप अपना कार्य ऑन रखें। थैंक यू। सबसे पहले तो लक्ष्मण जी का आभार। कल मेरे पास 3-4 बंधु, समाज के बंधु, श्रवण जी, गोदारा और उनके साथी आए कि भाई समाज में आपको बोलने का अवसर मिल रहा है, तो समाज में जो बेटियों और महिलाओं की स्थिति है, आप जिस विभाग में काम कर रहे हो, उसके लिए एक आप सेशन की डिमांड करो। मैंने लक्ष्मण जी को कॉल किया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आपको आधा घंटा देंगे बोलने के लिए। फिर पता नहीं सुबह लक्ष्मण जी का कॉल आया कि आप जल्दी आना, आपको पूरा सेशन समर्पित कर देंगे। तो इसके लिए मैं लक्ष्मण जी का विशेष साधुवाद व्यक्त करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं यहां नौकरी कर रहा हूं। मजे की बात यह है कि मैं जिस विभाग में जो काम कर रहा हूं, वो आपके माध्यम से मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1000 दिन हो गए बच्चे के। 1000 दिन बच्चे के विकास के गोल्डन डेज होते हैं। उस डेज में क्या ध्यान रखना है? बच्चे का दिमाग अपन अठा है, टाबर जन्मता ही कहीं या करे आप क्यों अंग है जो संभाल को नहीं पावे? कौन सा अंग है वो संभाल नहीं पाता है? सिर नहीं संभाल पाता। क्यों कौन संभाले? क्योंकि मां के गर्भ में लगभग दिमाग का पूरा विकास हो जाता है। पूरा दिमाग मां के गर्भ में विकसित हो जाता है। इतनी मोटी घाटी है, इतो मोटो सिर है कि घाट क्यों संभले को नहीं। लुगाया कया करे कि टाबर ने ऊंचा हो तो हो, फलाण जी रे पापा, फलाने रे पापा जगह भी है, पर इन घाट के ध्यान रख जो लचक पड़ जाला। ठीक है, वो क्या कहे? क्योंकि सिर भारी है, सिर पूरा विकास होगा। 10-15% सिर का डेवलपमेंट बाद में होता है, विकास बाद में होता है। अब बताओ, जब पूरे सिर का विकास गर्भावस्था में हो रहा है, तो जिस महिला को गर्भावस्था में पोषण लेना चाहिए ढंग से, जो दिमाग का विकास करने वाले तत्व है वो लेने चाहिए, अगर वो नहीं लेती है तो बच्चे का सिर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। तो जब भी माताएं गर्भ धारण करें, अपने घर में जब भी खुशखबरी आए, तब हम ये उम्मीद करें कि उन माता हो या बेटी हो या बहू हो, उसका विशेष ख्याल रखेंगे। खाने पीने में उसका विशेष ख्याल रखेंगे। उसको भूख थोड़ी थोड़ी लगती है तो दिन में 10 बार खिलाएंगे, लेकिन उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा तो आप आने वाली पीढ़ी बहुत शानदार रहला और पूरे विश्व में झंडा गड़ेला। क्योंकि दिमाग रो वर्ल्ड है, सब दिमाग रो काम है। 2 साल के बाद 5 साल तक का जो बच्चा होता है ना, 5 साल, इस बच्चे को कहते हैं शिशु, इन्फांट। ठीक है, शिशु कहते हैं, शैशवावस्था। मनुष्य जीवन की पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है? 2 साल के बाद एक और ध्यान बता दूं ताने, जन्म गुट्टी जिंदगी में नहीं देनी। महिलाओं ध्यान रख लेजो, था जन्म गुट्टी दे दो। जे टाबर जन्मता हूं लगान 6 महीना ताई टाबर ने की नहीं देनो, ना जन्म गुट्टी देनी, ना ऊपरों पानी पिलावना, ना ऊपरों भोजन करावना। क्या सा? क्योंकि मारे जगत दूध में तत्व हुए वे अमृत हुए। और अगर बे तत्व, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो डॉक्टर को चेक करवाओ, क्या वजह हो सकती है? बीमार तो नहीं है कहीं बच्चा? पानी पिला दिया, पेट पानी से भर जाएगा, मटर के दाने जैसा पेट होता है उसका। इतने से पेट में अपन पानी की 2 बूंदे डाल देंगे, पेट भर जाएगा, फिर दूध पिएगा ही नहीं।
जन्म घुट्टी पिलाने की जरूरत नहीं है, अमृत का इंजेक्शन है मां का पहला दूध। मां का पहला दूध अमृत का इंजेक्शन है। अगर वो इंजेक्शन, वो टीका नहीं लगा तो बच्चा कमजोर होगा ही होगा। तो कितना, आपकी तरफ से सवाल कर लेता हूं, सर कितनी उम्र तक के बच्चों को ऊपर से खाना नहीं देना है, पानी नहीं देना है? कितने महीने? 6 महीने तक। 6 महीने तक बिच दियाली आ जा तो अन्नप्राशन को नहीं कराना कि दियाली रो मोर्त छोखो उड़ो है टाबर ने रोटी जमावने हरु करता नहीं। मां का दूध पिलाते रहो, बीच में मोर्त नहीं आवे तो थे निकाल दो। ठीक है, अपने इतनी तक की भ्रांति है कि यार वो होशियार आदमी है, बिर हाथों अन्नप्राशन कराओ पहली बार जिमावा तो बिरा लखन आए कने टाबर बदमाश हो जा, करे बे माताजी में कुल लखन हा जना बे गुट्टी दी जनो टाबर बाके मत गियो है। तो आ चीज भी लागू नहीं होनी चाहिए। जन्म घुट्टी नहीं देनी है और 6 महीने तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। बच्चा अगर स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। और इसी वजह से क्या होता है पता है, माताओं बहनों के स्तनों में दूध का निर्माण ही नहीं होता है। जब बच्चा दूध नहीं पिएगा तो स्तनों का निर्माण नहीं होगा। ये सृष्टि है, ये बातें है ना कड़वी नहीं है। अपन इसके बारे में अपन बात करना नहीं चाहते, अपन संकोच करते हैं। ये बातें सृष्टि भगवान ने बनाई है, गलत क्या है इसमें? तो इसके बारे में मैं बेझिझक होकर बात करूंगा। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं पहले से ही। तो 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं पिलाया खिलाया, 6 महीने का होते ही बच्चे का अन्नप्राशन कराएं, पहली बार उसको भोजन खिलाएं। भोजन कैसा होना चाहिए? अपना टाबर सब थकोड़ा थकोड़ा जावे। भोजन कैसा होना चाहिए? पेट छोटा सा, आपको पता है। अगर दूध साथ में पिलाना है 2 साल तक तो कम से कम माताओं बहनों को दूध पिलाना ही पिलाना है। लेकिन अगर भोजन पतली दाल पिला दी, पतली खिचड़ी पिलाते हैं बच्चों को, अरे पतले में पानी ज्यादा है, अब ज्यादा पानी से पेट भर दो, इतना सा तो पेट है, भर दिया तो बच्चे को पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे। तो पतला खाना नहीं पिलाना है, गाढ़ा मसला हुआ, लसलसा और ताजा। और 3 तरह का रंग होना चाहिए खाने में, सफेद, लाल और हरा। 3 तरह रो खानो टाबर ने दिन में एक दिन में मिलना ही चाहिए। अगर 3 रंग रो खानो नहीं मिल रही है तो समझ लेना टाबर में कोई ना कोई चीज री कमी रह जाला। ठीक है, सफेद रंग री सब चीजें थे जानो, हरे रंग री सब चीजें थे जानो, और लाल रंग री भी सब चीजें थे जानो। नरम मुलायम लसलसा कम पानी वाला भोजन बच्चे को खिलाएं। कितनी बार खिलाना है? अपने घर में यहां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन, वो गलती ये है कि अपने घर में 2 बार ही भोजन बनता है, सुबह और शाम को। और जो नया मेहमान आया ना घर में, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। अपन उसकी तरफ देखते ही नहीं, तेरा पेट छोटा है तो तेरे लिए ज्यादा खाना बनाए, नहीं। दिन में एक बच्चे को, जब बच्चा खाना खाना शुरू करता है, सबसे पहले तो स्तनपान का बता दूं। लुगाया है ना, जड़ते बच्चे ने दूध को नहीं पिलावे, जड़ते टाबर रोवे को नहीं, और टाबर भी टाइम रोवे जिन टाइम रहे उन्हें तकलीफ होवे। तो आ चीज छोड़नी हर 2.5 घंटे में। और अब कातिरो लेवा जाना तो अब यार तो दूध पिलाए ना, अब बींद नहीं बड़े बेटी बैगी, गलत बात। यहाँ और नहीं कहना, दूध पिलावे तो ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं, हाई मार ले। तो हर 2.5 घंटे में स्तनपान करवाना है, हर 2.5 घंटे में। और दिन में 24 घंटे होते हैं, इस प्रकार 9 से 10 बार स्तनपान करवाना है। 9 से 10 बार बच्चे को दूध पिलाना है, तब जाके काम बनेगा। कोई ऑब्जेक्शन कि नहीं की कहना है? इतनी बात मत की नहीं। आगे सुनो, भोजन कितनी बार करवाना है साहब? 5 से 6 बार, 5 बार या 6 बार भोजन करवाना है बच्चे को। अपना तो कहीं पेट है मोटो और मोटो नहीं है तो हल्लो खाओ जो मोटो बच जा, अपना तो कोई तकलीफ आवो को नहीं। और बच्चे पेट तो छोटो सा है तो बिना थोड़ा थोड़ा खिलो, बच्चा थोड़ा थोड़ा ही खाएगा, जितना पेट है उतना ही खाएगा। अब थोड़ा सा खाता है, बहुएं भी कहती है, दादियां भी कहती है, अब यार तो टाबर ने भोजन कराया 2 घंटे ही को नहीं याद तो बड़ जिमाउंट होगी। अरे 2-3 घंटे में तो जिमाउंट पड़ी टाबर ने, बिना भूख लागी वो बोल को नहीं सके, और थेन में सब बोल को नहीं सकिया, बाकी तो बोल सके तो वो कहते भूख लगी है लाओ यार। सही बात, सही है कि नहीं? क्या कोई बोलन का आज तक कि नहीं? याद है बचपन में 2 साल राजा भूख लगी। तो आगे 6 महीने के बाद जब बच्चा 5 साल तक का होता है, वो शैशव अवस्था में होता है। शैशव अवस्था में बच्चा बोलना सीखता है,
और बच्चा जब बोलना सीखता है, अब अठ में टाबर और तकलीफ क्यों लता सब टाबर थे ना थाके तकलीफ कह दूं ना तो जोरदार ताले बजाइजो। राजपूत समाज में सीखने वाली बात है। टाबर जिया जिया मोटो होवे आप कहा छोरा ए छोड़ दिया ए छोड़ दी इज्जत कोंदा। और टाबर भगवान का रूप है। जो को बच्चों 3-4 साल रो हो पर आ चीज सीख ली ठीक बात को नहीं। बच्चों को इज्जत से बतलाएं। कैसे हो यूवी, आप कैसे हो। अगर बच्चा आप कहना सीख जाएगा ना तो उसको तू तुकारा आएगा ही नहीं। तो जब भाषा सीखता है बच्चा, 5 साल से छोटा बच्चा बोलना सीखता है, उस बच्चे को इज्जत से बतलाओ आप। जब आपस में भी इज्जत तुम बात करो, यहाँ कौन एक धनी लुगाई लड़ रहा है तो वो तो लड़ाई सीखी दे की जो सीखी। तो भाषा का विकास शैशवावस्था में होता है, 5 साल से छोटी अवस्था में होता है। उस समय हम बच्चे के एक तो पोषण का मतलब भोजन का मतलब खाना पीना का ध्यान रखना है। और दूसरा बात रखना है कि वो भाषा सीख रहा है अभी, उस बच्चे के सामने आप ऐसी भाषा यूज करो। क्या राजपूतम क्या करे, कुंवर सा खानो खा लियो कहीं अपन कुंवर सा क्या कोई आदमी मरे जड़ी है? तो अब बात तो राजपूत समाज में सीखनी चाहिए। अपन कुंवर सा कहना है, अपन राज कंवरी कहना है, अपन टाबरा ना मतलब भविष्य के नाम संबोधित करो। भविष्य के नाम कैसे, मेरा डॉक्टर राजा, भले बने ना बने, उसके मन में कुछ फीलिंग तो पैदा करो, जीने का मकसद तो पैदा करो। बच्चे को 10-10 साल के बच्चे होते हैं, पूछते हैं बेटा क्या बनना चाहेगा। बच्चों के हाल तो बनता ही कौन, गोले यार दुकान गालनो मन है। सही बात, क्योंकि बच्चे को अपन ने कभी संबोधित नहीं किया, उनको पता ही नहीं डॉक्टर क्या होता है। वो बहुत बड़ा होता है तब पता चलता है वकील क्या होता है। कहीं वकील साहब कितने साल की उम्र में उठा पड़ी हो, वकील कहीं आ करे। तो अपन है ना जो भी आपको लगता है संबोधित करें, मेरी डॉक्टर बेटी, मेरी आईएएस बेटी, मेरे आरएस बेटा। बच्चा सोचेगा ये क्या लफड़ा है, ये तो मन कहीं ना कहीं मन आरएस का टेबो बताओ, मन आईएएस का टेबो बताओ, मन वकील का टेबो बताओ, मन डॉक्टर का टेबो बताओ। आप गोगा नव मेरा हल लेने भेजना बच्चा ने, बड़ा मतलब कितो उत्साह हल चलाया करे। आप बच्चा ने घर में कदे डॉक्टर भी बनाओ, कदे उन्हें वकील रो खेल खिलाओ, उन्हें बताओ वकील कहीं कदिया करे, कने उन्हें जज रो खेल खिलाओ, जनो बच्चा रा सपना जागी। ठीक है। अब इसके बाद 5 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ये देखो हलचल बंद करो, जो आए पीछे बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे हलचल नहीं, आगे बाद में बैठ जाना, आप बैठ जाओ, आपसे निवेदन है आप बैठ जाओ, बिराजो, जट बैठा हो, आपने मौको मिली तो ध्यान भंग होता है, बातें भूल जाऊंगा, फिर चौकी बातें भूल गो तो मारी ध्यान हो कि यार। ठीक है। 5 साल से जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 5 साल से लगाकर 12 साल तक की अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। टाबर ने जिंदगी में कभी ठोकणो नहीं, टाबरा थाने इज्जत रो तो इज्जत दिला दी, ठोकणो नहीं। क्या नहीं ठोकणो सा, मैं थाने कहीं कहो टाबर पेट में हवे के जनो बीरो दिमाग पूरा डेवलप हो जाए, पूरा विकास हो जाए दिमाग रो। अब थे टाबर रो दिमाग विकास नहीं हो, इन मतलब अपनी गलती है। और इंसान है, सब इंसान और दिमाग बराबर है। अगर कोई टुकड़ी हुए बिनो दिमाग थोड़ा कमजोर है जना तो ठोकन हम जाओ कठिन बड़ा है। अब टाबर ने सीधी सीधी ठोको, बात ठीक को नहीं। बच्चे को समझाने से शुरू करो, समझाने के बाद बच्चे को थोड़ा डर दिखाओ, भय दिखाओ कि बेटा तू समझाने हो कौन समझो, हमें ओ भय है, ओ डर है। अगर भय से भी बच्चा नहीं मानता है तब आप हल्का उसको दंड दो, जैसे मुर्गा बनाना। और मुर्गा बनाता है ना, गुरुजी पुराने जो भी गुरुजी थे, जो पुराने आश्रम वैदिक सभ्यता के जो भी गुरुजी थे, वो मुर्गा बड़ी मस्त कसरत है। इससे क्या है, सिर नीचे होता है, सिर की तरफ ब्लड का फ्लो होता है, खून जाया करे, तो कसरत है एक। और दिमाग तेज, दिमाग में ज्यादा खून जाई, ज्यादा दिमाग ने चीजें मिली तो दिमाग रो विकास ज्यादा हुई। बच्चा ने सजा एड़ी देनी, हाथों कहीं ठोको, बच्चे ने कसरत करवाना सजा साथ साथ। बच्चे ने लागी दंड मिल रहा है, थाने लागी बच्चे रो विकास हो रहा है ना, कोई नुकसान नहीं, दोनों ने कोई नुकसान नहीं। मुर्गो बना दो या कुर्सी बना दो, की करो, पिटाई नहीं करनी। पचे ही थान लगा कि मोटी गलतियां कर रही हो तो काउंटा की करी है तो थोड़ी पिटाई कर सको। पिटाई करने रही लास्ट उम्र है, इस बाद में थे पिटाई नहीं कर सको कि नहीं आता में खा जालन के मन मार पापा ठोक मैं मार टाबरन ठोकू तो अलग बात है।
तो थे भाई 12 साल हूं पहला पहला पूरा कर दो। 13वें साल टाबर ने तो ठोक दियो। 13वें साल अगर टाबर ने ठोक दियो तो वो जिंदगी भर बात लेन रहा की बुढ़े पे मैं हाड़ का दू की जन कही बाबू जी थे मन ठोकता थे मन कहीं हम जाओता। तो 12 साल के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको कहते हैं किशोर अवस्था। 12 किशोर, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है, द्वंद्वों की अवस्था है। किशोरावस्था में 13 साल से लगाकर 12 साल के बाद से लगाकर बच्चा जब 18 साल तक का होता है, 18 साल तक का, तो किशोरावस्था में बच्चा द्वंद्व से गुजरता है। बच्चे ने समाज में 2 तरह की चीजें देखी होती है। बच्चे को कई चीजों का पता होता है कि ये सही है, कई चीजों का पता होता है कि ये गलत है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका बच्चे को पता नहीं होता है कि ये सही है या गलत है। और जब वो सही और गलत के निर्णय की कोशिश करता है तब उसको महसूस होता है कि मुझे निर्णय लेने में द्वंद्व हो रहा है, मुझे निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। और उस द्वंद्व अवस्था में बच्चे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो गलत होते हैं, और जब गलत काम करते हैं उस समय अभिभावक माता पिता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और बच्चों पर टूट पड़ते हैं, बच्चों की गलतियों पर बच्चों पर टूट पड़ते हैं। जबकि गलतियां सीखने का पहला और अंतिम साधन है। अगर कोई बच्चा गलती नहीं कर पा रहा है तो वो सीखेगा नहीं, क्योंकि संसार में 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, और अगर 8 अरब से ज्यादा लोगों के बीच में कभी आपके सामने ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे, आप हार जाएंगे, उस समय आप टूट जाएंगे, और आप टूट जाएंगे तब आपको लगेगा कि मेरा जीवन बेकार है, और जब आपको लगेगा जीवन बेकार है तब आप जीवन को नुकसान पहुंचा देंगे। तो बच्चे गलतियां करते हैं तो बच्चों को समझाएं, गलतियों का दोहरान करते हैं तो बच्चों को डांटें, और कारणों को जाने कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है। किशोरावस्था 18 साल तक की उम्र होती है। इसको कहते हैं 18 साल तक बच्चे को जितनी शिक्षा देनी है दे देना। 18 साल के बाद में किसी अभिभावक ने शिक्षा देने की कोशिश की तो आप 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा। टाबरों की पीढ़ी बूढ़ियों की पीढ़ी में टकराव शुरू हो जाए। क्या अगर ते 18 साल तक शिक्षा को नहीं दे पाया तो हम ते जिंदगी में की को नहीं करना अपना, ते चुपचाप रहो। जितना संस्कार तहजीब दे दिया ते हरी उम्र दे बोकरो कहीं। 18 साल तक टाबरा ने जितो सिखावना है सब सिखाओ, बीर बाद में भी सिखावला, लेकिन बीरो तरीको दूजो वेला, बीरो तरीको अलग वेला। तो किशोर अवस्था तक बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। भले आपको बिजनेस करवाना हो, किसी दुकान में भेजना हो, किसान बनाना हो, जैविक खेती करवाना हो, बगीचे लगवाना हो, डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, राजनेता बनाना हो, लेकिन 18 साल तक बच्चे को शिक्षा के अवसर दें, भले ही आपकी परिस्थिति कैसी हो। कल एक मेरे स्कूल का मित्र मिला था, स्कूल टाइम का मित्र, मैंने उनसे पूछा, तो मैं क्योंकि आप लोग अंदाज लगा लेंगे इसलिए मैं उनके व्यवसाय के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक गांव में ही कोई धंधा कर रहे हैं वो। लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि घर में स्थिति कैसी क्या है, तो उन्होंने कहा कि घर में पिताजी डोडा लेवे, महीना रे कितना डोडा उपड़े के 6,000 रुपया रहा। अब वो जो धंधा कर रहे हैं ना, उस धंधे में भी 10-15 हजार इतनी कमाई होती है, 6,000 डोडा में चतर है। मैंने कहा भाई बच्चे कितने आपके खुद के बच्चे तो अभी नहीं है। तो मैंने कहा आप तो बस आप पैसे, उन्होंने कहा सर पैसे इकट्ठे नहीं होते मेरे, तो डोडा में जाते रहे, घर चलाने में खर्च हो जान। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा जी सीख गा। अब है ना बुढ़ा पे हम छोड़ावना भी मुश्किल है, आप आत्मा में छोड़े तो ठीक है, आप जोर देव तो ठीक कौन लगे, बूढ़ी आत्मा कचोटे तड़पे थे। तो एक काम कर जो, अगर थे ताके टाबरा ने ढंगों पटा दिया ना तो थाके कने घणो ही धन भेड़ोगो, बी धन री कोई होड़ को नहीं कर सके। 18 साल तक रे टाबर ने भले थाने की बनावनो मन हुए, 18 साल की उम्र में हर बच्चे ने पटावनो। 18 साल जे ही पूरा हुए तो टाबर ने कहीं पूछनो, टाबर ने पूछनो, पहला तो टाबर हाथ मिलावनो, हमारे लक्ष्मण जी मिलावता ने टाबर दिलीप जी हाथ मिलावनो और कहनो बधाई हो,
आप अब हो गए भारत सरकार और भारत के संविधान के अनुसार वयस्क। अब थे कि नहीं वोट दे सको, थे सरकारां बदल सको, थे कि नहीं नेता बना सको, एमएलए बना सको, प्रधानमंत्री बना सको, राष्ट्रपति बना सको। था कने इतो दिमाग आगो टाबरा। तो आज हूं आप दो यहाँ दोस्त। उस दिन अभिभावक और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाए तो उससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। भी दिन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। देखो है ना, मैं बीच बीच में जब कोई अधूरा वाक्य छोड़ता हूं तो आप पूरा किया करो यार। इतो तो दिमाग है ही है, शिवजी रा वंश जहां पे, ठीक है, ताकि आपको नींद नहीं आएगी, शासन बोर नहीं करेगा। तो 18 साल के बाद कहते हैं ना बूढ़िया बूढ़िया ने बड़ो नॉलेज हो। बिच बिच कहीं यो अंग्रेज आया बाद में कहीं थोड़ा मामलो गड़बड़ होगो। बाकी बूढ़िया सब था हो कि भाई यानी पकड़ की हागे ढुकन ढूक जा टाबरा रहे ने पापा रहे तो पच टाबर ने की नहीं वाक्य तो पूरा करो की नहीं कहना। हाँ करो डाडी बात कहो तो हाँ करो ले तो हाँ करो तो ले सकूं मैं। तो 18 साल के बाद बच्चे को दोस्त बना लो। अब वो बच्चा है ना आपके कहने से वोट भी नहीं देगा। क्यों? सरकार कहती है बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चे ने कौन सा नेताजी पसंद है वह बच्चे की इच्छा ते मैं जना जा पर वोट दे रहा को नहीं सको, ठीक है। हाँ ओ हो सके बच्चों का मैं पढ़ी लिखी हूं पापा जी मैं कहूं वोट दो तो ठीक रहेला मामलो। और टाबर कहीं पूरे घराना वोट एक जगह ने तो राजनेता भी शिक्षा ले सके कि भाई अन्य थाने भविष्य बनाना है तो टाबरा तो ध्यान रख जो 18 साल रहे बानो, ठीक है। टाबरा में मतलब छोरियां बड़ी हुआ थे अलग मत मान जो, हाँ अलग नहीं कौन मानना। तो 18 साल के बाद दोस्ती हो गई। 18 साल से 25 साल तक की अवस्था होती है ना वो युवा अवस्था होती है। और उस युवा अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चों को तपना है। जितने ज्यादा बच्चे युवा अवस्था में तपेंगे खपेंगे, या कोई नहीं 18 साल होगा हम छोरी ने फिरो देदा हमें मिनका घर मुंडो की बताऊं अरे भाई आज छोरी काले पराए घर गीपरी तो काले कोई छोरी था घर भी तो आई था के भी तो बेटो है और कालो मुंडो तो ओणो होई तो की करी हो जाई आई जगी कर दई। थोड़ा घणो तो आप रे खुद रे संस्कारों मत विश्वास रखो कि मारे टाबर ने कहीं संस्कार दिया हमें 18 हो तो फिर को नहीं देना है। बच्ची ने पूछना है या बच्ची रे जगह पुराना रिकॉर्ड देखना है कि शिक्षा में काढ़ी है टाबर ने छोरी ने पढ़ाई काढ़ी कावे छोरा ने पढ़ाई काढ़ी कावे और पढ़ाई छकी आवे तो अवसर दो भाई पूरो। तब ब्याह में बांध पर जाने के ससुराल वाले कहो मारो एक निवेदन है हाँ के दाए जो जितो चाहिए ले लीजिए पर टाबर ने पढ़ाई जो थे। हाँ क्या भाई थाकी नशा में और छोरी री नशा में बेटी और पिता के नशा में एक खून दौड़ रहा था। आपने अपनी बेटी को अवसर ही नहीं दिया और कह रहे हो परे घर जाए तब उनको अवसर मिले नहीं। तो 25 साल तक जितना तपना है तपस्या करनी है उतनी तपस्या कर लेना, क्योंकि जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे जब तक आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए 18 से 25 के बीच में फैसला होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं पहला डिप्लोमा करा पचे कटे एक दुकान मत गया कने सोने री दुकान मत कने कपड़ा री दुकान मत कने फैंसी री दुकान मत मोबाइल री दुकान मत दुकाना बदलता फिर रहा ना तो कोई धंधो जमा रहा ना कोई पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई करने वाला कने डिप्लोमा कर रहा है कने कोई ग्रेजुएशन कर रहा है कने बन लगे चलो यार मन कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लेना चाहिए कि भाई की कर कहीं है और यूं बदलाव नहीं करना। 18 साल रहे यार 12वीं पास कर यार पछे थाने है ना थाके समाज में थाने ध्यान में थाके मम्मी पापा ध्यान में जका भी लोग थाने होशियार लगे जका भी थाने आशा है कि भाई ए लोग माने सही मार्गदर्शन दे सके बाहू उनसे जाके मिलो और मिल के पूछो कि ये हमारा रिकॉर्ड है पुराना और ये मेरे अभिभावक की भी एक सीमा होती है। अगर वो उनके पास आर्थिक संसाधन सीमित नहीं है तो भी वो भी बताओ कि भाई मारे तो गणो हरदा है को टाबर ने पढ़ाने वाली आ चीज है हमें कहीं करावना पूरो हो समझ निर्णय लो। आप टाबरा ने पूछा को नहीं और नहीं पूछा जना कहीं क्या करे बच्चे कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है टाबर के मैं थकपन छोड़ दूं मारे तो बा जर्दो खावे या मारे बा वो दारू पिए नरेगा में धूड़ो नाके मैं तो पढ़ लिख गई अब मैं कहीं करूं इन कारण आप भी यहाँ थोड़ा क्या आप टाबरा ने पूरा मौको कौन देवा और ब्याह करनी हगी करनी बेगुन नहीं करना गणो, ठीक है। अगर हो गया ना वो तोड़ जो मत मारे बाल हुआ उड़ो 5 साल रो हो गया जन पना दियो 7,000 रो खर्चो आयो पापा जी 12 हा और मारा बड़ा पनाया मने तेजो जी वाले जिया घना जाना यही पनी जुड़ा है। अब हगई हकपन होगा ब्याह कर दिया तोड़नो को नहीं, ठीक है। लेकिन आगे यूं बेगुन नहीं करना है मतलब जल्दबाजी नहीं करनी आगे कि अपन जल्दबाजी करें
25 साल के बाद आपके पास कमाई के स्रोत शुरू हो जाने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो आपको सोचने की बारी है। आपके पास, हालांकि आपका परिवार कहना मानता है तो आप और वक्त ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सोचना चाहिए। और 25 साल से बड़ी बच्ची भी नहीं रखनी चाहिए। मेरा मतलब जो अब तक का विश्लेषण है, जितने तरह के ग्रंथ किताबें पढ़ सका हूं, उसका सार बता रहा हूं। इसके 25 साल के बाद की जो अवस्था है, युवा अवस्था के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। 45 साल तक ये अवस्था होती है। 55 साल तक इसको मान लें आप। 55 साल के बाद या 60 साल के बाद सरकार पेंशन शुरू करे, जन समझ लेना कभी बुढ़ा होगा। मनो कभी बुढ़ो को नहीं, मनो कभी बुढ़ो को नहीं होनो, ठीक है। लेकिन 55-60 साल तक जड़ते हैं सरकार पेंशन शुरू नहीं करे, जड़ते हैं खुद ने जवान मानो, प्रौढ़ावस्था में मानो। और तैने अटाओ जो डर लगे मन का दो कहीं कहना चाहो संक्षिप्त में चाहूँ में, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से। लास्ट में मैंने जहां बात छोड़ी वहीं से शुरू करता हूं। जो बच्ची जन्म ले रही है, बच्ची ने जब जन्म लेने के बाद खाना पीना शुरू किया, उसके पोषण में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके खान पान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटे और बेटी को बराबर का दर्जा दें। और इसमें सबसे ज्यादा गलती कौन करता है, अभी बताते हैं। बेटे और बेटी को खान पान बराबर नहीं खिलाया तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब खून की कमी। और आपने ताजुब वेला कि अपने समाज में बाजरो हुए और सबसे ज्यादा लोह तत्व बाजरे में है। बाजरे में बड़ो खून बढ़िया करे, बाजरो और गुड़ बहुत ज्यादा खून बनता है। लेकिन राजस्थान में सर्वे ये कहता है कि महिलाएं 50% से ज्यादा 50% वाली महिलाएं एनीमिक है, वन में खून री कमी है। खून री कमी वजह चिड़चिड़पन या करे। हाची बात कहते हैं दोरी लगे, हाउ बहुरी होने को नहीं, बहु हौरी को नहीं होने। गोरा गट होता जा रहा है कि मैं तो गोरी बन रही हूं। अरे गोरी को नहीं, एक सफेद जाग बन रही है, तो हमें खून री कमी है। बनना तो लाल बनो। और उसके बाद जैसे बच्ची बड़ी होती है, उसको मासिक चक्र शुरू हो जाता है, उस समय खून की और कमी हो जाती है। अपन ने भोजन में भेदभाव किया। 13-14 साल की उम्र में जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तब फिर और उसमें ब्लड लॉस होता है। 18 साल की उम्र में हम ससुराल में भेज देते हैं और कहते हैं कि पराये लोग इस बच्ची का ख्याल रखें। कितनी बड़ी उम्मीद कर बैठते हैं हम। जितना पोषण देना है बच्ची को अपने घर में दें। और इसके लिए गुनहगार कौन है, ये सुनो। इसके लिए गुनहगार एक मां है। माताओं बहनों का रसोइयों पे राज रहता है। और आपका रसोइयों पे राज है। आप पुरुष समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप खाने की थाली में भोजन आप परोसती हैं। आप भोजन परोसने में ये गलती ना करें। बेटे बेटी को साथ में बिठाएं। अच्छा, और बेटियों से कहना चाहूंगा, आप अपने जिंदगी का श्रृंगार छोड़ देना। कपड़ा भले चौखा मत पहन जो, लेकिन खाने पीने में त्याग मत कर जो। यहां कोई नहीं भाया मन को नहीं भावे, तू खा ले। शिक्षा का तो सभी कहते हैं, पोषण का भी ध्यान रखना है। जितो बढ़िया खावाला आप रे जिंदगी आगे रही अच्छी होती जावेला। और इस बात में खान पीने विशेष ध्यान रखना। एक माता जी मैंने पूछो कि भाई पहला टाइम है तो सब चौका हा, कोई एडो ज्ञान देने वालों को नहीं हो। अब एडो कहीं तकलीफ आ गई। एक तो धान में तो कमजोरी है, इससे खाद ज्यादा ना कहां पे। दूसरी बात है कि अपन भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। जल्दी से खाया, उठ के भागे, खान पान बंद। खान पान नहीं खाने जैसा है। बूढ़िया ने पूछ लीजो कि भाई पहला टाइम शाम टाइम ते दही खाओ था, कहीं शाम टाइम दही खाओ जन बुद्धि जाडी पड़ जा। एक लेखक हो, लेखक कहीं बढ़िया बढ़िया ज्ञान री बातें लिखतो, बातें बिकती को ना। मैं ज्ञान री बातें कहूं ना तान चौकी कौन लाग रही है। ज्ञान री बातें बिकती को नहीं। वो पूछो भाई कहीं गलती है, सरस्वती मारे करने घनी है, मैं बढ़िया लिखूं पर हमारी किताबा को नहीं बिके, कहीं बात है। जना बिन की नहीं महाराज, गुरु महाराज कहे, अरे भाई हमें ज्ञान घणु है, पण तू है ना सामरा दही खाया कर। कभी हूं के होई गुरु जी, कभी हूं आ बात हो तो सामरा दही खाई, थारो दिमाग हल्लो को नाले। हैंग समाज आलो और हाले जड़ो आली, तो हैंग समाज आलो और हाले जड़ो आली, तो बैठी बातें कही तू, बैठी बातें कही तो थारे किताब घनी बिकी बने समझ में आइन में ले बोकरी। तो सामरा दही नहीं खानो। सामरा दही देखो खून बढ़िया करे ना, बाजरी सोगरो। अब जितना भी सफेद पदार्थ है ना, सफेद दूध, दही, अंडा, छाछ, सफेद पदार्थों में होता है कैल्शियम। कैल्शियम कहीं मिले सा हार्ड का मजबूत हुआ करे। हार्ड का दुखे कौन, हमार का गोड्डा दुखे, गोड्डा कौन दुखे। तो ये सफेद वाले पदार्थ जिन्हें गोड्डा दुखे बे गोड्डा लो। तिल में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, तिल में
गोड़ा दुखे बे तिल खाओ। और इस सफेद वाले पदार्थ पूरे दिन में एक बार ऐसा भोजन रखना है जिसमें ये नहीं लेने। शाम के टाइम में दूध लेट पियो भोजन के बाद में, और एक टाइम एड होना चाहिए जिनमें सब्जी केवल और केवल सब्जी खानी है। सुबह जितो दूध दही खा सको खाओ, दोपहर जितो दूध दही खा सको खाओ, क्योंकि दूध और दही सफेद वाले पदार्थ जो कैल्शियम बनाते हैं, हड्डियां बनाते हैं, वो पदार्थ खून को बनने से रोकते हैं। ये बात अपने को ध्यान। मिर्चा रोटी खाओ जगह टाबर कितना मोटा मोटा लगेगा, मिर्चा रोटी खाओ तो मोटो हुए क्या बिन कैल्शियम को मिले, खून बढ़े प्रॉपर जावे और दिमाग शरीर डेवलपमेंट हो जा। ठीक है, अब मैं देख हमारे जो मेहमान हैं पधारे हुए हैं, और एक लक्ष्मण जी की मेरे को बार बार इशारा कर रहे हैं। मैं इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूं लेकिन अंत में मैं 3-4 पंक्तियां आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि सारा ज्ञान एक तरफ है, आप अपने पवित्र उद्देश्य से, पवित्र मन से कोई भी काम करोगे तो सारी व्यवस्थाएं ईश्वर चलाएगा। अगर आपका उद्देश्य पवित्र होगा तो व्यवस्थाएं, अगर उद्देश्य पवित्र होगा तो व्यवस्थाएं ईश्वर चलाएगा, कोई नजर कौन लगे। ठीक है, और माताओं बहनों आज तक 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। वो जमानो गियो जब कहा जाता था कि आंचल में दूध आंखों में पानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, महिला की यही कहानी, नारी की यही कहानी। अब जमाना अलग है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। इल्म क्या है? शिक्षा ने, इल्म हुनर, इल्म हुनर, हुनर मतलब हुनर काम करने तरीको, इल्म नहीं शिक्षा, इल्म हुनर दिलो दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, इल्म हुनर दिलो दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी हैं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी हैं। आप खामोश नहीं रहें, जब भी आपका हक मारा जाए खुलकर दहाड़ कर अपनी बात कहें। हम खामोश समंदर हैं, महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगा, हम खामोश समंदर हैं, हम खामोश समंदर हैं, हमें खामोश रहने दें। जिस दिन मचल गए शहर के शहर ले डूबेंगे, जिस दिन मचल गए शहर के शहर ले डूबेंगे। स्वर्ग यही है, क्या स्वर्ग लेना हो तो स्वर्ग यही है। और अंत में सभी का साधुवाद व्यक्त करता हूं। मैंने इतना लंबा खींचा, बोर भी हो जाते हैं, ज्यादा सारी चीजें एक जगह से सुनना ठीक नहीं रहता। और सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे जाना, कोई गलती हो गई हो, चुप गई हो तो सॉरी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कलवासरा साहब, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी, आपको मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बस सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि आज मेरी आवाज़ में वो दम नहीं है जो पिछले 4 दिन से थी, क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूं। लेकिन मुझे लगता है कि 24 घंटे के बजाय दिन 48 घंटे का अगर होता तो मैं आप ही को सुनता, आप ही को सुनता, आप ही को सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद।